नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल सहित बड़ी संख्या में नेताओं का डेटा लीक, सरकार ने घटना को लिया गंभीरता से। कांग्रेस जुटी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, 22 मंत्रियों को सौंपी जिलों की बागडोर, यूडीएच मंत्री को दिया जयपुर का प्रभार। स्वच्छता सर्वे 2019 को लेकर नगर निगम में मेयर और व्यापारियों की बैठक, डस्टबिन न रखने पर लगेगा 5000 तक का जुर्माना। 6 महीने बाद खुले आरसीए के ताले, खेल विभाग ने दिए आदेश, बकाया पैसे के लिए 1-2 महीने में बातचीत कर लिया जाएगा फैसला। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल सहित सैकड़ों जर्मन नेताओं के निजी डेटा चोरी कर ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं और ये जानकारी सरकार ने दी है। सूचना में घर का पता, मोबाइल फोन नंबर, पत्र, बिल और पहचान पत्र की प्रतियां शामिल है, जिन्हें दिसंबर में ट्विटर पर प्रकाशित किया गया, लेकिन यह इसी हफ्ते प्रकाश में आया। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि हैकर्स ने नेताओं को निशाना बनाया या वे अंदरूनी तौर पर लीक किए गए। सरकार की प्रवक्ता मार्टिना फिट्ज ने कहा कि सैकड़ों नेताओं और हस्तियों के निजी डेटा और दस्तावेज इंटरनेट पर प्रकाशित किए गए। उन्होंने पुष्टि की कि मर्केल का डेटा भी लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना को काफी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों में संसद के निचले सदन के सदस्य और यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ ही क्षेत्रीय और स्थानीय विधानसभाओं के नेता भी शामिल है। फिट्ज ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि मर्केल के कार्यालय से संवेदनशील सूचना या डेटा लीक नहीं हुआ है। लोकसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मीटिंग हुई। सूत्र बताते हैं कि सीटों का बंटवारा तय हो गया है। इसमें दोनों पार्टियां 37 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी। शेष 25 सीटों पर गठबंधन में शामिल अन्य दलों को चुनाव लड़ाने का मौका दिया जाएगा। मायावती की कोठी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे, जहां दोनों पार्टी मुखिया के बीच करीब 2 घंटे की बैठक हुई, जिसमें सीटों का बंटवारा तय कर दिया गया है। दोनों पार्टियों ने यह फैसला कर लिया है कि किस किस लोकसभा सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी होगा। बराबर सीटों पर प्रत्याशी उतारने के पीछे बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि किसी तरह का कोई विवाद न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झारखंड और ओडिशा का दौरा करेंगे। मोदी झारखंड में उत्तर कोयल परियोजना और कन्हार स्टोन पाइपलाइन सिंचाई प्रणाली की आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 लाभार्थियों के सामूहिक ई गृह प्रवेश का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा जाएंगे। बारीपादा में वह आईओएल की एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के बालासोर, हल्दिया, दुर्गापुर खंड और बालासोर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उदयपुर त्रिपुरा के मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर जाएंगे। उसके बाद शाह मेगा पन्ना सम्मान सम्मेलन में दोपहर 2 बजे विवेकानंद ग्राउंड अगरतला में संबोधित करेंगे। उसके बाद शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को टॉम में राज्य अतिथि गृह अगरतला में संबोधित करेंगे। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर फैली हिंसा के कारण केरल आग में जल रहा है। आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कई जगह तोड़फोड़ की है। हिंसा के आरोप में 1700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच केरल के कन्नूर जिले में बीजेपी सांसद वी मुरलीधरन के घर पर देसी बम से हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि इस हमले के पीछे सीपीआई-एम का हाथ है। वहीं सीपीआई-एम के विधायक एएन शमसीर के घर पर भी बम से हमला हुआ। इसके अलावा पार्टी के जिला सचिव पी शशि के घर पर भी हमला हुआ। सीपीआई-एम का आरोप है कि यह हमला आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया है। गौरतलब है कि कन्नूर में ही सीपीआई-एम कार्यकर्ता वैशाख पर भी हमला हुआ था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने कन्नूर हिंसा मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने संघर्ष विराम का एक बार फिर उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर में पुंछ में नियंत्रण रेखा पर मनकोट इलाके में बनी अग्रिम चौकियों और नागरिक क्षेत्रों में मोर्टार से गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना बीते 5 दिन से लगातार सीजफायर का उल्लंघन पुंछ के विभिन्न सेक्टरों में कर रही है। भारतीय सेना भी पाक की हर हरकत का माकूल जवाब दे रही है। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
सेना के अधिकारियों ने बताया कि 2018 में अक्टूबर के अंत तक पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की लगभग 1600 घटनाओं को अंजाम दिया गया, जो अभी तक एक वर्ष में संघर्ष विराम उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले हैं। लोकसभा चुनावों के लिए राज्य सरकार ने अपने 22 मंत्रियों को जिलों का प्रभार दे दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पीएचडी मंत्री बुलाकीदास कल्ला को जैसलमेर और बाड़मेर का प्रभार दिया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को जयपुर, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल झुंझुनू, सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल को उदयपुर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को जोधपुर और पाली व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को सीकर का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को अजमेर, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को करौली तथा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी धौलपुर के प्रभारी होंगे। खाद्य मंत्री रमेश मीणा को झालावाड़ और बारा, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को राजसमंद, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को कोटा और बूंदी व अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शालेह मोहम्मद को चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को अलवर और जनजाति विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया को भिलवाड़ा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी को जालोर और सिरोही, वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई को नागौर और खेल मंत्री अशोक चांदना को भरतपुर, श्रम मंत्री टीकाराम जूली को टोंक और सवाई माधोपुर, गृह राज्य मंत्री भजन लाल जाटव को बीकानेर, आयोजना जनशक्ति मंत्री राजेंद्र यादव को बांसवाड़ा और डूंगरपुर व सुभाष गर्ग को चूरू का प्रभारी बनाया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए नगर निगम में शहर के सभी व्यापारियों की बैठक हुई। मेयर मनोज भारद्वाज ने व्यापारियों को प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन रखने और पॉलिथीन का उपयोग न करने को कहा। मेयर भारद्वाज ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में जयपुर प्रथम तो जयपुर का हर नागरिक प्रथम होगा। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को शहर को स्वच्छता अभियान में भागीदार बनने को कहा। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की भांति नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारियों, सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यापार मंडलों, विकास समितियों तथा आम नागरिकों के सहयोग से जयपुर शहर इस बार भी बेहतर स्थान प्राप्त करेगा। डस्टबिन न रखने पर 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। किसानों की कर्ज माफी को लेकर बनाई गई मंत्रियों और अधिकारियों की अंतर विभागीय कमेटी की पहली बैठक शनिवार को सचिवालय की कमेटी रूम 1 में रखी गई है। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इस कमेटी के गठन को मंजूरी दी गई थी। कमेटी में कुल 13 सदस्य हैं। इनमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी व वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई को लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सलाहकार गोविंद शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, एसीएस वित्त, एसीएस आयोजना व एसीएस सहकारिता को भी कमेटी में लिया गया है। 6 महीने बंद रहने के बाद आखिरकार आरसीए के ताले एक बार फिर खुल गए। भाजपा सरकार ने 14 जून को आरसीए में ताले लगा दिए थे। उस समय यह कहा गया था कि आरसीए का सरकार पर काफी पैसा बकाया है। जब तक यह सारा पैसा वापस नहीं मिल जाता तब तक आरसीए में ताला लगा रहेगा। अब राजस्थान में सरकार बदल गई है तो नियम भी बदल गए हैं। पैसा तो आरसीए से नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार की ओर से आदेश आ गए कि तुरंत आरसीए के ताले खोल दिए जाएं। स्पोर्ट्स काउंसिल के खेल अधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि हमें आदेश मिले हैं कि ताला खोल दिया जाए और बकाया पैसे वगैरह के बारे में 1-2 महीने में बातचीत कर फैसला लिया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि 28 फरवरी तक बैठक कर जो भी आरसीए पर बकाया है उसका भुगतान नहीं किया गया तो यह आदेश रद्द कर दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स चैंपियन बजरंग पूनिया प्रो रेसलिंग लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। चौथे सीजन के लिए हुई नीलामी में पंजाब रॉयल्स ने उन पर सबसे बड़ी बोली लगाई। महिला खिलाड़ियों में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट को मिला। मुंबई महारथी ने 25 लाख रुपए की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। बजरंग पूनिया को 30 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। प्रो रेसलिंग लीग के चौथे सीजन के लिए गुड़गांव में आयोजित प्लेयर ड्राफ्ट में कई टीमों की सूरत बदल गई। 1 साल पहले यूपी दंगल के लिए खेलने वाले बजरंग पूनिया पंजाब और विनेश मुंबई महारथी की टीम में शामिल हो गई।
विनेश ने पिछले साल बजरंग पूनिया की ही तरह कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार तीसरे दिन भी बिगड़ा रहा। कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई, जबकि जम्मू में दिन भर बादल छाए रहे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दोपहर तक खुला रहा, लेकिन शाम को आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। इस कारण हाईवे पर जगह जगह वाहनों को रोक दिया गया है। उधर श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें सुबह तय समय पर उड़ी, लेकिन दोपहर बाद खराब रोशनी के चलते उड़ानों को रद्द करना पड़ा। पूरे राज्य में कारगिल जिला सबसे अधिक ठंडा रहा। लोलाब में सबसे ज्यादा 1.5 फीट बर्फ गिरी। वहीं कश्मीर प्रशासन ने उच्च पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।